तो हमने डिस्कशन किया हुआ था मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो हमने देखा नंबर ऑफ एटम निकालना और पर्टिकुलर एटम निकालना। अब पर्टिकुलर एटम के साथ ही एक क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अब हम यहाँ समझें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इनमें से किसी के बारे में हो तो आप क्या करेंगे। तो W अगर हमारे पास डायरेक्ट मोल है तो N इंटू Na इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन पूछा है तो, अगर प्रोटॉन पूछा है तो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर न्यूट्रॉन पूछा है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। कुल मिला के ये 3 फार्मूले हैं। ये बात आप समझ लीजिए कि हमने इन तीनों को एक में मिला दिया है क्योंकि तीनों ही एक जैसे हैं। या तो इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा आपसे, या तो प्रोटॉन पूछा जाएगा, या तो न्यूट्रॉन पूछा जाएगा। तो हमने ये कर दिया। जैसे पीछे हमने आपको सिखाया कि पर्टिकुलर एटम पूछा जाए तो पर्टिकुलर एटम के नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपसे टोटल एटम पूछा जाए तो टोटल एटम के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बाकी ये मोल निकालने के जो तरीके हैं वो एज इट इज़ यहाँ भी रिप्लेस होंगे। तो यहाँ पर फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, या तो n की जगह में W/m रख सकते हैं इंटू Na इंटू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। और हम यहाँ रख सकते हैं गिवन वॉल्यूम एट STP अपॉन Na 22.4 लीटर, दिस इंटू Na इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। जिससे भी आपको पूछा जाए वो आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखें कि इस क्वेश्चन का आंसर ज़रा देखें किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल से। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन दिस। तो हमारे पास जो नाइट्राइड है वो क्या है, तो नाइट्राइड आयन देखें तो N-3 होते हैं। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन देखें तो इसके अंदर अभी 10 इलेक्ट्रॉन है नाइट्राइड आयन के लिए। तो आपके पास ये वेट दिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू W/m इंटू Na इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल या पार्टिकल। एक पार्टिकल में कितने हैं या एक इस पर्टिकुलर स्पीसीज में कितने हैं ये देखना है। तो W आपके पास दिया है यहाँ पर 4.2 इंटू m का मतलब उसका मास 14 ग्राम इंटू Na और इंटू 10। तो अगर हम देखें तो ये 3 Na आ जाएगा। तो 3 इंटू 6.02 10 के पावर 23, इस तरह से 1.8 10 के पावर 24। यह आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जैसे यह है इन 3 मोल मीथेन। तो मीथेन में अगर आप देखें तो मीथेन है आपका CH4, तो 3 इंटू Na इंटू, अब ये मीथेन है, कार्बन में 6 होते हैं, और न्यूट्रॉन पूछा है तो हाइड्रोजन के पास तो कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं है क्योंकि 1H1 है, तो 6 ही। तो इस तरह से ये 18 Na आ जाएगा। अब जो जेई में क्वेश्चन आ चुके हैं 2 क्वेश्चन, हम उन्हीं को करते हैं फाइनली कि कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ए ड्रॉप ऑफ 1.8 ml वाटर, दिस वन। अब यहाँ समझ लीजिए कि ये ड्रॉप है
वाटर की, अगर ये कोई गैस होती तो इसके मोल निकालने के लिए गिवन वॉल्यूम अपान 22,400 ml करते, लेकिन ये गैस नहीं है तो लिक्विड के लिए 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर नहीं होता, केवल गैस के लिए होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें उस जब भी लिक्विड का वॉल्यूम दिया हो, ध्यान रखना है उसको मास में कन्वर्ट करना है। तो मास में कैसे कन्वर्ट होगा, तो मास इक्वल टू होता है V इंटू डी। वाटर की डेंसिटी 1 होती है इसीलिए वाटर यूज किया गया है, तो ये 1.8 इंटू 1 दैट इज़ 1.8 ग्राम आ गया। तो जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी नहीं दिया है, वाटर यूज किया है और वाटर का 1 होता है पता है, इसलिए अब यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकल आएगा। अब वो न्यूट्रॉन जो हम निकाल रहे हैं वो निकलेगा W/m इंटू Na इंटू, तो W/m इंटू Na ये इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिस वन। तो यहाँ पे W की वैल्यू 1.8, मोलर मास 18 और Na, और ये वाटर में न्यूट्रॉन देखें तो ऑक्सीजन में 8 आ जाएंगे, हाइड्रोजन में कुछ होते नहीं है न्यूट्रॉन, तो इस तरह से टोटल इसमें 8 आ जाएंगे। वैसे हम देखें तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल टू न्यूट्रॉन होता है, तो कोई भी कंपाउंड दिया हो उसके सारे मास नंबर ले लीजिए और उसके सारे एटॉमिक नंबर से माइनस कर दीजिए। तो इसका मास नंबर 18 है वाटर का, और वाटर का एटॉमिक नंबर बनेगा 10, तो 18 माइनस 10 करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। तो चाहे अलग अलग करके निकाल लें या ऐसे, तो ये बनेगा 10 दैट इज़ 0.8 Na, 8.8 Na की वैल्यू डाल दीजिए और इस तरह से ये आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा इसमें। तो ये क्वेश्चन आपका, और ये दूसरा क्वेश्चन ये भी जेईई में आया हुआ है। आपसे क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ एजाइडाइन। एजाइडाइन किसको बोलते हैं, N3 माइनस में, वहाँ नाम नहीं लिखा था, वहाँ N3 माइनस में ही पूछा था नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। सेम वैसे ही है जैसे टोटल एटम और पर्टिकुलर एटम, उसी तरह टोटल इलेक्ट्रॉन और पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पूछा है तो लास्ट में आपको यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर हम इसको अप्लाई करें तो W/m इंटू Na इंटू नंबर ऑफ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। तो W आपका दिया है 4.2, मोलर मास निकलेगा इसका 42। कैसे, एक नाइट्रोजन का 14 होता है तो 3 नाइट्रोजन का 42 हो गया, और Na से मल्टीप्लाई किया इनटू। अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 होता है, तो यहाँ 3 नाइट्रोजन है, तो 3 नाइट्रोजन है तो 3 नाइट्रोजन का मतलब हो गया 3 इंटू 5 15 हो गया, और एक माइनस है तो 15, तो N3 माइनस में 15 प्लस 1 16 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब हम यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह से ये 10 दैट इज़ 1.6 Na। तो वहाँ पे जो ऑप्शन था वो Na के टर्म्स थे था, तो आप इसको लिख लें। तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन भी निकालना सीख लिया हमने। अगर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई टोटल इलेक्ट्रॉन भी हम निकाल सकते हैं, टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन, इस तरह से। अब कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, एक बात आप समझ लीजिए कि व्हेन एवर
molecular formula given it represent itself 1 mole, itself 1 mole, and atoms represent in mole, in moles. फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए कि Na3PO4 आपको गिवन है दिस, तो इसका मतलब ये 1 मोल सोडियम फॉस्फेट है और इस 1 मोल सोडियम फॉस्फेट में 3 मोल सोडियम एटम है, 1 मोल फास्फोरस एटम है और यहाँ पे देखें तो 4 मोल ऑक्सीजन एटम है, 4 मोल O एटम है। इस तरह से वो एटम अपने आप को मोल में ही रिप्रेजेंट करते हैं और वो फॉर्मूला मोल में होता है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हम ये पूछें कि हाउ मेनी मोल ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 5 मोल सोडियम फॉस्फेट, तो ऑब्वियस है कि जब हम आंसर बताएंगे तो हमने Na3PO4 को लिखना है और ये अपने आप को 1 मोल रिप्रेजेंट करेगा, तो इसमें ये सब मोल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 मोल में 3 सोडियम है, 3 मोल, तो 5 मोल में कितने होंगे आपको पता है, 5 × 3 15 मोल सोडियम। अगर आपसे बोला जाए कि मोल ऑफ फास्फोरस, तो 1 × 5 5 आ जाएंगे और मोल ऑफ ऑक्सीजन 4 × 5 20 मोल आ जाएंगे। इस तरह से अब आपको जैसे यहाँ 5 मोल दिया है, 5 मोल ना दे के आपसे बोल ले 0.2 मोल में कितने होंगे, 0.2 मोल ना दे के बोले 100 ग्राम में कितने होंगे, तो फिर उस 100 ग्राम को मोल में बदल लेना और कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 मोल में बोलता है तो लिख देना कि 1 मोल में इतने हैं, तो जितना भी हो। इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम यहाँ पर एटम या उसके कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात कर सकते हैं। इस तरह से मोल कॉन्सेप्ट का टाइप 1 एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी पूछा जाए आप कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और जेईई मेंस में एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे बोला जाएगा कि 2 मोल इथेन contains A option 2 mole C atom, B option 4 mole C atom, C option 6 mole H atom, D 6.02 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपको उस 2 मोल इथेन को आप ये लिखेंगे तो इसका मतलब है कि 1 मोल में 2 मोल सी एटम, इसका मतलब है 2 मोल सी एटम मीन्स 2 मोल में कितना हो जाएगा, तो 2 मोल में 4 मोल सी या 4 × Na, ऐसा 4 Na हो सकता है क्योंकि Na की मोल की वैल्यू Na आप वहाँ डालेंगे तो ये है। अब यहाँ पे 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 12 मोल H हो जाएंगे या 12 Na हो जाएंगे अगर देखना है। और मॉलिक्यूल्स अगर देखें तो 2 मोल में 2 × 6.02 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको किसी भी फॉर्मूले में दिया हो तो आप चेक करके करेंगे तो ये इस तरह से
4 मोल सी एटम से मैच करेगा। मोल कॉन्सेप्ट टाइप 1 जिसमें यह मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1 जिसमें आपने सीखा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, पर्टिकुलर एटम्स, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स, इन सब के बारे में हमने सीखा। अब हम पार्ट 2 में स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम सीखेंगे।